नमस्कार दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है विटामिन्स। इस विटामिन्स के साथ साथ आपका होने वाला है साइंस से जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म। इस टॉपिक को और इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको जो विटामिन्स हैं वो इसी वीडियो में यहीं पे याद होने वाले हैं। तो 10 मिनट तक आप इस वीडियो में रुके रहना। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको विटामिन्स के जो डाउट है वो क्लियर नहीं हुए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है विटामिन्स। तो अपना टॉपिक है विटामिन्स। क्या होते हैं विटामिन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको विटामिन्स कहते हैं। अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो काम करते हैं डिफेंसिव का, किसका, सुरक्षा का काम करते हैं। बहुत छोटे होते हैं परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें ये रक्षा का काम करते हैं। अपने शरीर में शरीर की जो रक्षा है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, इसीलिए डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स भी इनको कहा जाता है। इनकी जो खोज है वो सर्वप्रथम इनकी खोज है कैसमीर फंक ने की थी। फंक नाम आपको याद रखना है, और फंक ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। बात करते हैं इनकी उपस्थिति की, तो हमारी मम्मी बोलती है कि बेटा हरी सब्जियां खाना स्टार्ट कर दे, ना कि जंक फूड खा। जंक फूड खाने की वजह से हमें वहाँ से विटामिन नहीं मिलते हैं, परंतु हरी जो सब्जियां होती हैं उनमें मिलते हैं 90% हमारे विटामिन। हमारी बॉडी केवल 10% विटामिन ही बना पाती है। उसके अलावा जो न्यूट्रेंट्स हैं, जितने विटामिन हैं, वो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं। बाहरी स्रोत हो सकते हैं, गाजर हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, फल हो सकती है, मीट हो सकती है, अंडा हो सकता है, या फिर ऐसे कोई सोर्स हो सकते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं कि कितने टाइप्स के विटामिन हम हमारे शरीर में होते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। ऐसे विटामिन्स जो फैट यानी वसा के अंदर घुल जाते हैं उनको फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये विटामिन फैट के अंदर घुलने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट के अंदर नहीं घुलते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी। अब आप ये कहोगे कि इनको याद कैसे रखें, पता नहीं कौन से पानी में घुलेंगे और कौन से वसा में घुलेंगे। आपको याद रखना है पेट में घुलने वाले जो विटामिन्स हैं उनको एक शब्द याद करना है, कीड़ा। क्या याद करोगे, कीड़ा। के ई डी और ए। कीड़ा से आपको याद रहेंगे फैट में सोल्यूबल विटामिन। अब आप ये कहोगे कि फैट के सोल्यूबल तो याद हो गए, परंतु वाटर के किस प्रकार से हम याद करें। तो वाटर के जो विटामिन हैं उनको याद करने के लिए आपको याद रखना है भैंस। क्या याद रखोगे, भैंस। भैंस क्या करती है, पानी में बैठती है, यानी पानी में कौन घुलते हैं, बी सी। भैंस से हो गया बी सी। इस प्रकार से आप इन विटामिन को याद कर सकते हो और आपको डेफिनेटली याद भी हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं कि ये विटामिन होते हैं तो किस प्रकार से कौन सा विटामिन कैसा होता है। तो पढ़ते हैं फैट में सोल्यूबल विटामिन ए की बात करते हैं। कीड़ा में सबसे लास्ट में आने वाला ए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये फैट में सोल्यूबल विटामिन है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ए नाम आते ही आपको याद रखना है आँख। आँख का विटामिन है। ये कौन सा विटामिन है, आँख का विटामिन है। आँख का विटामिन इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जब कमी हो जाती है तो हमारी आँख में दिखना बंद हो जाता है या फिर दिखने में कमी आने लगती है। तो आँख की जितनी भी बीमारियाँ होती है विटामिन ए की वजह से होती है। तो आँख के अंदर होती है रेटिना। क्या पाई जाती है, रेटिना। तो इस रेटिना में जब प्रभाव पड़ता है तो हमें दिखना कम हो जाता है या धुंधलापन आ जाता है। रेटिना से याद होगा, इस विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल। और इस विटामिन ए को 2 भागों में बांटा है, विटामिन A1 और विटामिन A2। A1 को कहते हैं रेटिनोल और A2 को कहते हैं डिहाइड्रोक्सी रेटिनोल। डिहाइड्रोक्सी रेटिनोल। इस प्रकार से आपको रेटिना से याद रहेगा, रेटिनोल, डिहाइड्रोक्सी रेटिनोल। अब देखते हैं कि अगर इनकी कमी अगर हमारे अंदर हो गई तो कौन कौन सी बीमारियां हमें झेलनी पड़ेगी। तो बात करते हैं विटामिन ए की वजह से यदि हमें ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी यानी रात के अंदर दिखने में प्रॉब्लम हो जाए तो उसे रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या नेक्टलोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्टलोपिया कहते हैं। रतौंधी में जब आप रात में निकलते हो तो आपको धुंधलापन दिखाई देगा या बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, इसे रतौंधी कहते हैं। दूसरा इसका जो रोग है वो है केरेटोमलेशिया। क्या बोलते हैं, केरेटोमलेशिया, यानी कॉर्निया जो हमारी होती है उसके आगे धुंधलापन दिखाई देना, अपारदर्शी कॉर्निया का हो जाना, जिसे केरेटोमलेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे आँख की जो कॉर्निया होती है आगे की ओर वो बिल्कुल भूरी भूरी हो जाती है और दिखना बंद हो जाता है, इसे कहते हैं केरेटोमलेशिया। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जीरोप्थेल्मिया, नेक्स्ट अपना रोग है जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया, जिसे डिहाइड्रोक्सी रेटिनोल भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो हमारी आँख है उसमें आंसू आना बंद हो जाता, अश्रु आना बंद हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला रोग हमने देखा था उसका नाम था रतौंधी। इस प्रकार से एक रतौंधी रोग जिसमें हमें दिखना बंद हो जाता है, नाइट के टाइम हमें दिखने में परेशानी आती है। दूसरा था केरेटोमलेशिया, जो इस प्रकार से जो हमारी रेटिना है उसके ऊपर भूरा भूरा हो जाता है और दिखना हमें बंद हो जाता है, उसे कहते हैं केरेटोमलेशिया रोग। इसके बाद लास्ट जीरोप्थेल्मिया पड़ा था। यहाँ पर हमारी अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक यहाँ पे पाई जाती है। इन दोनों अश्रु ग्रंथियाँ के सूख जाने से जब कोई व्यक्ति रोता है तो भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं या उसकी आंखें सूजी सूजी सी रहती है। तो इस प्रकार का जो रोग है उसे कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया। चलो आगे देखते हैं, अगर किसी को ये रोग हो जाते हैं तो उसका निवारण क्या है। इस प्रकार का यदि आपको विटामिन ए की कमी है और विटामिन ए के कारण आपको रोग हो जाते हैं तो आपको लेना चाहिए गाजर का सेवन, दुग्ध का सेवन, शकरकंद, और इन सभी में मिलता है बीटा कैरोटीन। क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन जो है ना, ये ही निकालता है रेटिनोइक एसिड। क्या निकालता है? रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड। इस रेटिनोइक एसिड की वजह से हमें दिखना वापस स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारी मम्मी अधिकतर कहती रहती है कि हरी सब्जियां खाइए, परंतु कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर की ओर जाकर जंक फूड खाते हैं। कुछ क्या खाते हैं? इसीलिए दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो, इसके लिए हमें अधिक मात्रा में गाजर, दुग्ध उत्पाद जिसमें क्रीम हो गया, कुछ भी जो चीज़ें दूध से बनती है उनको खाना चाहिए, या फिर शकरकंद को खाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो विटामिन बी के बारे में जानकारी लेकर।